हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शिल्पी पर। आइए शुरू करते हैं आप सबों की क्लास। आज की क्लास में मैं आपके बताना चाहती हूं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार के बारे में। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो विभिन्न प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, जैसे कि झारखंड सचिवालय भी है, सहायक की परीक्षा भी जैसे होती है, झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षाएं जो होती है, झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षाएं, झारखंड हाईकोर्ट की परीक्षाएं और झारखंड प्रशासनिक परीक्षाएं, और भी बहुत सारी विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जो भी झारखंड में आयोजित होती है उसके लिए कारगर साबित होने वाली है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं झारखंड के प्रमुख पर्व और त्यौहार। झारखंड में अधिकतर पर्व प्राकृतिक से संबंधित होते हैं फ्रेंड्स। झारखंड में प्रमुख त्यौहार जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो झारखंड में प्रमुख त्यौहार हमारा तो झारखंड में अधिकतर पर्व प्राकृतिक से संबंधित है। प्रमुख पर्व त्यौहार जो हमारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सरहुल है, जो हमारे झारखंड में बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है सरहुल। और सरहुल जनजातियों के लिए सबसे बड़ा पर्व कौन सा पर्व है? सरहुल है। और अलग अलग जनजातियों में सरहुल को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम मुंडा जनजाति ले लेते हैं, मुंडा जनजाति में सरहुल को सरहुल कहेंगे। उराव जनजाति में सरहुल को खद्दी कहेंगे। संथाल जनजाति में सरहुल को बापरब या बापोरोब के नाम से भी जाना जाता है। खड़िया जनजाति में सरहुल को जकोर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है फ्रेंड्स। और सरहुल जो होते हैं ना, वो त्योहार को झारखंड का बसंतोत्सव भी कहते हैं। प्राकृतिक से संबंधित त्योहार है ये। सरहुल त्योहारों में साल वृक्ष की पूजा होती है। इस त्योहारों को चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल के बारे में हम लोग इतना सारा कुछ जाने कि सरहुल त्योहार जो होते हैं वो साल वृक्षों की पूजा होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सरहुल कौन सी ऐसी त्योहार है जिसमें कि साल वृक्षों की पूजा होती है, तो उसमें टिक करके आना है कि वो सरहुल त्योहार है। और ये कब होती है फ्रेंड्स? तो ये चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है पाहन। ये पाहन, देखिए पाहन पूजा संपन्न करते हैं। इसमें जो पूजा कराते हैं ना, वो पाहन जो होते हैं वो पूजा संपन्न करते हैं। और ये कितने दिनों का पर्व होता है फ्रेंड्स? तो ये 4 दिनों का पर्व होता है। पहले दिन में क्या होता है? पहले दिनों में मछली से अभिषिक्त जल को घर आंगन छिड़काव किया जाता है। यानी कि जो मछली वाले जो जल होते हैं उसको घर में, आंगन में, सभी जगह छिड़काव किए जाते हैं। दूसरा दिन जो होते हैं वो उपवास होते हैं। और जो उपवास यानी कि पाहन, यानी कि जो पूजा का रात संपन्न करते हैं, पाहन द्वारा साल के 9 पल्लव को सूप में लेकर घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। और तीसरा दिन क्या होता है? सरई फूलों को सरना में प्रतिष्ठित किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें अखड़ा में का नृत्य भी होता है और तीसरे दिन ही फूल विसर्जन हो जाता है। यानी कि और ये फूलों का भी त्योहार है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सरहुल जो पर्व होता है, क्वेश्चंस आया था जेपीएससी में कि ऐसी कौन सी पर्व है जो फूलों का पर्व है, तो वो सरहुल ही होगा। तो इसमें तीसरा जो सबसे लास्ट दिन होता है ना, उस दिनों में इसमें फूलों से तीसरे दिनों ही फूल का विसर्जन किया जाता है। और चौथा दिन जो होता है फ्रेंड्स, चौथा दिन यानी कि इसका फूल का विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन के स्थल को गिड़िवा कहा जाता है। विसर्जन के स्थल को गिड़िवा कहा जाता है। अब दूसरा पर्व हमारा आ जाता है मंडा पर्व। बैसाख माह शुक्ल पक्ष की तृतीया में इस पर्व को मनाया जाता है। महादेव की इसमें पूजा की जाती है। इसमें आदिवासी जनजाति और सदान जनजाति दोनों मिलकर पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये अब मंडा पर्व अगर क्वेश्चंस में आए तो ये बैसाख माह शुक्ल पक्ष को मनाया जाएगा। और ये भगता जो होते हैं ना, ये भक्ता क्या कहलाता है? भक्ता उपवास रखने वाले पुरुष वर्ती को भक्ता कहा जाता है। जो उपवास रखने वाली महिला होती है उसको सोक्ताइन कहा जाता है। यानी कि जो भक्ता होते हैं वो पुरुष जो होते हैं वो उपवास रखते हैं, उसे भक्ता कहते हैं। और जो महिला उपवास रखती है भक्ताइन सोखाताइन कहा जाता है। फूलकुंदी किसे? फूलकुंदी इसमें दहकते अंगारों पर इस पर्व में, मंडा पर्व में चलना होता है दहकते अंगारों पर। और धुआंसी, धुआंसी का मतलब होता है कि
भक्ताओं को अग्नि शिखा के ऊपर लटकना होता है। ये बहुत ही कठिन पर्व होता है स्टूडेंट्स। मंडा पर्व जो होता है, ये दहकते अंगारों पर चलना कोई ऐसी मीन्स हल्के की बात नहीं है, और भक्ताओं को यानी कि जो भी उपवास रखते हैं वो अग्नि शिखा के ऊपर लटकाया उसको जाता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट पर्व है। झारखंड का सबसे कठिन पर्व होता है मंडा पर्व। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं धान बुनी पर्व, यानी कि मंडा पर्व के दिन से ही किसान नई धोती धारण कर खेत की जुताई किया जाता है। यानी कि मंडा पर्व जो है उसी दिन से ही किसान क्या करते हैं, एक नई धोती पहन करके और खेतों की जुताई करते हैं। बांस की नई टोकरी में धान ले जाकर वो अपने खेतों में बोते हैं। धान की बुआई का शुभारंभ इस त्योहार को कहते हैं। धान बुनी पर्व को धान की बुआई का शुभारंभ इस त्योहार को कहते हैं। तो हम लोग तीन पर्व को जान गए, सरहुल, मंडा पर्व और धान बुनी पर्व। अब नेक्स्ट हमारा तो धान बुनी पर्व के बारे में हम लोग जान गए कि ये बांसों की नई टोकरी में धान ले जाकर बोता है और धानों की बुआई का शुभारंभ इस त्योहार को कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आषाढ़ी पूजा को का पर्व आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बकरी की बलि दी जाती है, हाड़िया का तापान चढ़ाया जाता है। आदिवासी जनजाति और सदान जनजाति मिलकर इस पूजा को किया जाता है। यानी कि इस पूजा में बकरी की बलि भी दी जाती है और हड़िया का तापान चढ़ाया जाता है। और आषाढ़ माह काली पाठी की बलि पड़ती है। आषाढ़ माह में ये पूजा होता है। आषाढ़ी पूजा नाम से ही आपको ये पता चल जाएगी कि ये आषाढ़ माह में होने वाली पूजा है। और ये काली पाठी जो होती है ना, उसका बलि पड़ता है और हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है इसमें। और इसकी मान्यता फ्रेंड्स अगर कहा जाए, अगर इसकी मान्यता पर्व मनाने से गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं होगी। ये इसकी मान्यता। इन लोगों का कहना है कि अगर ये हम आषाढ़ माह वाला अगर पर्व मनाएं तो इस पर्व को मना लेने से गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं होगी। क्वेश्चंस आएगा ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें कि चेचक की महामारी नहीं होने की संभावना है, तो आप लोग टिक करके आइएगा ये वाली पर्व, आषाढ़ वाली। नेक्स्ट हमारा है सावनी पूजा। देखिए, सावन माह के शुक्ल पक्ष को सप्तमी को सावनी पूजा का इन लोगों का पूजा मनाया जाता है। इसमें भी बकरी की बलि और हड़िया का तापान चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स बहुरा, जिसको कि हम लोग राइज बहरलक भी कहते हैं। ये भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में इसको मनाया जाता है। और अच्छी वर्षा एवं संतान प्राप्ति, यानी कि महिलाओं को कहा जाता है कि इसमें अगर इस पर्व को मनाया जाए तो इसमें अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कदलेटा पर्व। कदलेटा पर्व भादो माह में कर्मा पर्व से पहले ही मनाई जाती है और इसमें मेढक भूत को शांत करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। पाहन हड़िया उठाता है और अखरा में मेलवा, साल, केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है। मुर्गी बलि भी पड़ती है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कदलेटा पर्व जो होता है ना, उसमें सबसे पहले तो पाहन हड़िया उठाता है, अखरा में मेलवा, साल, केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है और मुर्गी बलि जो पड़ती है उसको प्रसाद के रूप में कदलेटा पर्व में ग्रहण करते हैं लोग। अब नेक्स्ट हमारा आता है कर्मा। ये हमारा एक पहला तो सरहुल था और दूसरा बड़ा पर्व हमारा कौन है, झारखंड का कर्मा। ये भी प्राकृतिक से संबंधित है फ्रेंड्स। संदेश इसका क्या होता है कि कर्म की जीवन में ही प्रधानता आता है। इसमें भी आप आदिवासी सदानों मिलकर के ये मीन्स पर्व को किया था। इसमें कर्मा का पर्व दो तरह का होता है। सबसे पहला एक राजकर्मा होता है और दूसरा देशकर्मा होता है। राजकर्मा में क्या होता है कि घर आंगन में की जाने वाली वो पूजा होती है और देशकर्मा में होता है कि इसमें अखरा में की जाने वाली ये सामूहिक पूजा होती है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्मा जो है सॉरी ये क्या कहता है, कर्मा का जो इसमें है मंदिर। और कर्मा, देखिए कर्मा धर्मा दो भाइयों की कथा है। तो यहाँ कर्मा धर्मा दो भाइयों की कथा है। कर्मा वृक्ष की डालियाँ, जो देखिए यहाँ वृक्ष भी हमने कोशिश किया है समझाने के लिए। तो ये कर्मा वृक्ष है, ये आपका जाके मंदिर है, ये वृक्ष है। तो इसकी डालियाँ लाकर गाड़कर इसमें पूजा की जाती है। यहाँ मैंने बालू का थोड़ा सा टॉपिक समझाने की कोशिश की है कि बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ, बहुत सारे चीज़ों आदि 7 किस्म की अनाज को उपजाया जाता है कर्मा पर्व में। फिर यहाँ पे देखिए जावा मीन्स यहाँ पे जावा निकलती है और इस जावा को प्रसाद के रूप में
कर्मा को ग्रहण किया जाता है। तो ये कर्मा भी हमारा सबसे दूसरी पर्व है कर्मा, जो कि प्राकृतिक से संबंधित है और इसका संदेश है कर्म की जीवन में प्रधानता, जो कि आदिवासी और सदानों ने मिलकर इन मीन्स आदिवासी और सदानों जाति मिल करके इन्हें मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा आता है पर्व नवाखानी पर्व। नया अन्न खाना, या नवाखानी से ही लग रहा है फ्रेंड्स कि हमें इसमें नवा का मतलब नया और खानी का मतलब खाना, यानी कि नया अन्न खाना। इसमें नया जैसे कि दही चूड़ा, जैसे कि हम लोग मनाते हैं दही चूड़ा का तपान चढ़ाया जाता है। फिर हमारा बहुत बड़ा पर्व जो है तीसरा और बहुत ही बड़ा पर्व, प्रमुख पर्व जिसे कहते हैं, पहला सोहराय, दूसरा कर्मा और तीसरा जो होता है वो सरहुल और कर्मा और सोहराय। तो देखिए सबसे हमारा तो ये हमारा कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो कार्तिक महीने की अमावस्या को ये मनाया जाता है सोहराय। नंबर 1 गोंड टांडी, यानी कि बघान में जाहिर एरा का आह्वान, यानी कि जाहिर एरा जो यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, वो देवता को कहा जाता है, उनका पुकारा जाता है, आवाहन किया जाता है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारा है कि गाय की पूजा की जाती है। इस पूजा में गोहाल को साफ किया जाता है, फिर गाय को बढ़िया से नहाया जाता है। फिर संटाऊ जो होते हैं ना पशुओं की धान की बलि, पशुओं को धान की बलि एवं माला से सजाकर खूंटते हैं, यानी कि पशु जो होते हैं ना वो धानों की बलि नहीं बाली, धानों का जो बाली होता है ना उसकी माला से सजाकर उन्हें खूंटा जाता है, जैसे कि संटाऊ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है तिन्नम जाले, युवक युवतियों को दल गृहस्थों के यहाँ चावल, दाल, नमक, मसाला आदि इकट्ठा करते हैं और जो इकट्ठा किए गए जो चावल हैं उसकी खिचड़ी बनाई जाती है और सहभोज किया जाता है, यानी कि उसकी खिचड़ी बना करके उसे सहभोज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है हमारा नेक्स्ट सूर्याही पूजा, जिसे कि हमारे इसमें अगहन माह में होने वाली ये पर्व है। सफ़ेद मुर्गे की बलि, तो सूर्याही पूजा अगहन माह के सफ़ेद मुर्गी की पहली बात तो ये सूर्याही पूजा है और इसमें अगहन माह में मनाई जाती है, जिसमें कि सफ़ेद मुर्गी की बलि, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। और इस पूजा में यानी कि सूर्याही पूजा में सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो पुरुष ही भाग लेते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्याही पूजा जो मनाया जाता है झारखंड में वो अगहन महीने में मनाया जाता है और इसमें मुर्गे तो बहुत प्रकार की होती है, सफ़ेद, काला, बहुत सारे मतलब सफ़ेद, प्योर सफ़ेद चाहिए इस पूजा में, सफ़ेद की कोई कलर नहीं। और इसमें हड़िया का तापान और इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, महिला का इसमें कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट